हेलो फ्रेंड्स, हम एक ऐसे वॉरियर की स्टोरी लेकर आए हैं जिसको गॉड इलेक्ट्रोलक्स कहा जाता है, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे रास्ते पर चलकर किया था, लेकिन वक्त ने उस बुरा बना दिया और इंसानों का दुश्मन बन गया। और इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि कैसे गॉड इलेक्ट्रोलक्स बुरा बनता है, साथ ही अपने दुश्मनों से बदला लेता है, फिर बाद में कुट के अंदर इंसानियत को देख पाता है। वीडियो के स्टार्ट में हमें एक नैरेटल वॉइस बताती है कि कुछ लोग उसे सन ऑफ लाइट बुलाते हैं, तो कुछ लोगों को कहना है कि डार्कनेस तुम्हें हमेशा फॉलो करेगा। पर सवाल तो ये उठता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी उसे उसके प्यार ने बिट्रे क्यों किया। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसने उस पावर को गॉड को सप्रेस करने के लिए यूज किया, और जिससे उसमें मैनकाइंड के ग्लोरियस एरा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जिसके बाद वो नैरेटल वॉइस आगे कहती है कि युआन की एक अनफॉरगिवेबल क्रिमिनल है, एक ऐसा सिनर जिसे कि इतिहास कभी माफ नहीं करने वाला। वो वॉइस हमें आगे बताती है कि पर मजे की बात तो ये है कि जब मैंने उसके उस गलत फहमी के बारे में उसे बताया ना, उसने मेरी बातों को सुनकर स्टाइल के साथ अपना हाथ हिलाया और स्माइल करने लगा और कहने लगा आई डोंट केयर। इसी के साथ हमें वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहते हैं कि लॉन्ग लिव होली डेथ, लॉन्ग लिव इलेक्ट्रोलस, लॉन्ग लिव होली डेथ। ये कहते साथ ही वो सभी वहाँ पर नारे लगानी शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्टेयर्स पर चढ़ रहा था। साथ ही वो अपने पास के लोगों को भी याद करता है कि कैसे पहले लोग उसे लॉन्ग लिव सन ऑफ लाइट कहकर बुलाते थे और उसके चारों तरफ नारे लगाते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है हमें उसकी पूरी जर्नी के कुछ छोटे छोटे झलक दिखाए जाते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी फाइनली यहाँ से शुरू होती है। इसी के साथ हमें कर्जन डीमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैरेटिव वॉइस हमें बताती है कि 6000 साल पहले तक यहाँ पर डीमन इतने भी ज्यादा आसपास फैले हुए नहीं थे, और इसी एरा को ग्लोरियस एज ऑफ मैनकाइंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा शांति के साथ रहा करते थे और सारे ह्यूमंस गॉड ऑफ लाइट में बिलीव करते थे। इसी के साथ हमें एक चर्च का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ग्लोरियस चर्च बिलीव करती थी कि डिवाइन पावर्स ऑफ लाइट उन्हें हमेशा हर मुश्किल से बचाती रहेगी। और फिर एक ऐसा दिन आता है जहाँ पर उस चर्च का होली पोप बाहर आकर सभी को एक प्रोफेसी करता है जो कि गॉड ऑफ लाइट के बारे में होती है, जहाँ पर वो पोप सभी से कहने लगता है कि मैं बता दूं कि जो सन ऑफ लाइट जो कि पिछले 6000 सालों में हमारे बीच अपीयर नहीं हुआ, पर अब वो सुनहरी घड़ी आ चुकी है और उसके हमारे बीच बॉर्न होने का टाइम आ गया है। और मुझे पता है कि आप सबको भी उस पर बहुत ही ज्यादा यकीन होगा, क्योंकि उसके आने के बाद से ह्यूमैनिटी और भी ज्यादा ग्रेटर ग्लोरी की तरफ आगे बढ़ेगी। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग पोर डाउन करते हुए सन ऑफ लाइट के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि जो मैनकाइंड का अब तक का ग्लोरियस एरा चल रहा था, इन सबको यकीन था कि उसके आने से हमारी जिंदगी पहले से और ज्यादा खुशहाल होने वाली है, और जिसका कि जनरेशन बाय जनरेशन 6000 सालों से सभी लोग इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इसी दिन से हर एक चीज की शुरुआत होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गाइडन एम्पायर का किंग अपने बेटे को वहां पर एक सैक्रिफिकेशन के लिए रेडी कर रहा होता है, जहाँ पर उसका बेटा डर के मारे कांप रहा होता है। लेकिन किंग गाइडन उससे कहने लगता है कि बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो अपने बात से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि फादर प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि किंग गाइडन अपना मन बना चुका होता है और वो अपने उस स्वॉर्ड और स्वर्णिटी को उठाते हुए कहता है कि मैं इसकी मदद से तुम्हें आज सन ऑफ लाइट बना दूंगा, जैसा कि प्रोफेसी में कहा गया था, और मुझे यकीन है कि तुम ही वो चाइन हो जिसके बारे में आज प्रोफेसी हुई है। ही कहते साथ ही हम देखते हैं कि किंग गाइडन उस स्वॉर्ड को अपने बेटे के आर पार कर देता है, जिससे उसका बेटा दर्द के मारे चीख मारता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उसका फादर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे तुम सन ऑफ लाइट जरूर बनोगे, और जिसके बाद हमारी ये पूरी कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। हम देखते हैं कि जैसे ही उसके बेटे का ब्लड वहां पर जमीन पर गिरता है, कुछ डिमोनिक हाथ और कुछ डिमोनिक एनर्जी उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अचानक से कुछ ब्लैक स्मोक उसकी बॉडी को घेर लेते हैं और फिर अचानक से वो चिल्ला उठता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, क्योंकि उसके फादर ने डार्क इविल की मदद ली थी, और फिर उसके बेटे की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। और हमें यहाँ पर कुछ क्रिस्टल पॉइंट्स को भी दिखाया जाता है जो कि एक के बाद एक लाइट एनर्जी से फिल्ड हो जाते हैं। उसका फादर फिर अपने बेटे को पूरी जनता के सामने इंट्रोड्यूस कराते हुए दिखाता है कि मेरे बेटे के पास 9 डे स्पिरिचुअल पावर्स मौजूद हैं, जो देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग कहने लगते हैं कि हमारे क्राउन
प्रिंस ने स्पिरिचुअल पावर को 90 पॉइंट्स तक अचीव कर लिया है। इसी के साथ वो सभी उसके आगे बो डाउन करते हुए कहते हैं कि आप ट्रोली में चाइल्ड ऑफ लाइट है, इसमें कोई शक नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद एम्पर काइडन सभी लोगों से कहने लगता है कि पूरे त्यान लोगों को ये मैसेज पहुंचा दो कि मेरा बेटा सन ऑफ लाइट है। बता दो कि द ग्रेट एम्पर काइडन का बेटा सन ऑफ लाइट है, जिसके बारे में हमारी होली चर्च के पोप ने प्रोफेसी की थी। इसी के साथ हमें नैरेटर वॉइस बताती है कि इस जमाने में जो काइडन एम्पायर था ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अब जब सन ऑफ लाइट आ चुका है, इन कुछ नहीं होगा। वो अपने बात से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि फादर प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि किंग काइडन अपना मन बना चुका होता है और वो अपने उस स्वॉर्ड और स्वर्डनिटी को उठाते हुए कहता है कि मैं इसकी मदद से तुम्हें आज सन ऑफ लाइट बना दूंगा, जैसा कि प्रोफेसी में कहा गया था, और मुझे यकीन है कि तुम ही वो चाइन हो जिसके बारे में आज प्रोफेसी हुई है। ही कहते साथ ही हम देखते हैं कि किंग काइडन उस स्वॉर्ड को अपने बेटे के आर पार कर देता है, जिससे उसका बेटा दर्द के मारे चीख मारता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उसका फादर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे तुम सन ऑफ लाइट जरूर बनोगे, और जिसके बाद हमारी ये पूरी कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। हम देखते हैं कि जैसे ही उसके बेटे का ब्लड वहां पर जमीन पर गिरता है, कुछ डिमोनिक हाथ और कुछ डिमोनिक एनर्जी उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अचानक से कुछ ब्लैक स्मोक उसकी बॉडी को घेर लेते हैं और फिर अचानक से वो चिल्ला उठता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, क्योंकि उसके फादर ने डार्क इविल की मदद ली थी, और फिर उसके बेटे की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है, और हमें यहाँ पर कुछ क्रिस्टल पॉइंट्स को भी दिखाया जाता है, जो कि एक के बाद एक लाइट एनर्जी से फिल्ड हो जाते हैं। उसका फादर फिर अपने बेटे को पूरी जनता के सामने इंट्रोड्यूस कराते हुए दिखाता है कि मेरे बेटे के पास 90 स्पिरिचुअल पावर्स मौजूद हैं, जो देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग कहने लगते हैं कि हमारे क्राउन प्रिंस ने स्पिरिचुअल पावर को 90 पॉइंट्स तक अचीव कर लिया है। इसी के साथ वो सभी उसके आगे बो डाउन करते हुए कहते हैं कि आप ट्रोली में चाइल्ड ऑफ लाइट है, इसमें कोई शक नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद एम्पर काइडन सभी लोगों से कहने लगता है कि पूरे त्यान लोगों को ये मैसेज पहुंचा दो कि मेरा बेटा सन ऑफ लाइट है। बता दो कि द ग्रेट एम्पर काइडन का बेटा सन ऑफ लाइट है, जिसके बारे में हमारी होली चर्च के पोप ने प्रोफेसी की थी। इसी के साथ हमें नैरेटर वॉइस बताती है कि इस जमाने में जो काइडन एम्पायर था ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अब जब सन ऑफ लाइट आ चुका है इन थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उनमें से एक असैसिन एलेक्स को मारने के लिए उसके करीब आता है, अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन अपने मुंह से लेजर निकालकर उसे दूर फेंक देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन पर सवार होकर एक लड़की आ जाती है, जो कि आगे साथ ही अपना हाथ इलेक्स की तरफ बढ़ा देती है और कहती है कि जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। उसे देखते ही इलेक्स अलग ही दुनिया में खो जाता है, जिसके नेक्स्ट सीन में इलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसे ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद वो लोग दूर उड़ते हुए चले जाते हैं। वहीं पीछे से वो असैसिन से उनका पीछा करते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों ही उन असैसिन से फाइट कर रहे होते हैं। चारों तरफ बहुत ही दमदार धमाकेदार फाइट हो रही होती है। इसी दौरान वो लड़की से कहती है कि तुम वो हो जो कि फ्यूचर में मुझसे शादी करने वाला है, जिस पर इलेक्स कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें समझ गया, तो जरूर प्रिंसेस लूवो जो कि शिया एम्पायर से हारी गई थी। साथ ही वो वहाँ पर अपनी पावर को यूज करके सारे असैसिन्स को एक के बाद एक जान से मार रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉस से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि जब अंदर फादर की तरफ वीक नहीं होगे, जिस पर वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम उससे कहीं ज्यादा रूड हो। ही साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक असैसिन्स को अपने पावर से ही जान से मार देता है, जिसके बाद वो हवा में जंप करते हुए फ्लाई करने लगता है और वहाँ मौजूद सभी से क्लोज को मैड फाइट करने लगता है। और इसे चिढ़ाती हुई प्रिंसेस फ्लो कहने लगती है कि एक बात याद रखा कि मैं फ्यूचर में वेस्ट एशिया की किंग बनने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरा जो सियान से होगा ना, उसे कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली वो यहाँ पर उसे एनकरेज करती है कि तुम्हें हार मेहमानी। हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्स कमाल की फाइट करता है और वो एक केस को ही अकेले वहाँ पर निपटा रहा होता है, जो देखकर उसका मास्टर वहाँ पे कहता है कि यकीन नहीं होता कि हमारी योहाई ने सहने से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। इसी दौरान इलेक्स 8 असैसिन को जान से मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, जिस पर वो असैसिन गुस्से के साथ कहने लगता है कि यहाँ पर बस एक हिस्सा ऑफ लाइट हो सकता है और इसके लिए तुम्हें मरना होगा। ये कैसे साथी? वो वहाँ पर अपने पास से एक एनर्जी बॉल को निकालता है, जिसे वो जैसे ही क्रश करता है तो आसपास एक जोरदार धमाका होता है, जिससे हम देख सकते हैं कि टाइम बिल्कुल पॉज पर हो जाता है और ये दोनों मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों इलेक्स को बचाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। पीछे से प्रिंसेस रूवे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इलेक्स यहाँ पर स्माइल करने लगता है और वो
अपने दोनों हाथों को क्लोज नाते हुए वहाँ पर थोड़ी लाइट एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद जैसे ही अपने दोनों हाथों को एक साथ कंबाइन करता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन बन जाता है जो कि दिखने में किसी छोटे डोमेन की तरह लग रहा होता है, जहाँ पर बस इलेक्स का ही कंट्रोल होता है, जो देखकर वो असैसिन कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पूरी तरीके से थम चुका है। यहाँ पर इलेक्स उसे गुस्से भरी निगाहों के साथ देखते हुए कहने लगता है कि क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी जान देने के लिए ही आए हो, तो क्यों ना तुम्हारी जान को थोड़ा काम में लगाया जाए, और मेरी क्रिएशन के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो चलो फिर मैं अपनी नई क्रिएशन को तुम पर आजमाता हूँ, जिसके नेक्स्ट सीन में वो क्रेजी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।